नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर पाने वाले लाभार्थियों को अब अतिरिक्त योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। सरकार ने घोषणा की है कि ऐसे परिवारों को उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और सौभाग्य योजना जैसी सुविधाएं प्राथमिकता पर दी जाएंगी। रेलवे ने गोरखपुर को बड़ी सौगात दी है। जल्द ही एक नई अमृत भारत ट्रेन की शुरुआत होगी जो गोरखपुर से होकर दिल्ली और अमृतसर को जोड़ेगी। इस ट्रेन के शुरू होने से यात्रियों को तेज, आरामदायक और किफायती सफर का लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश के 40 से अधिक जिलों के लिए आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर जैसे बड़े शहर भी शामिल हैं। अधिकारियों ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बारिश के दौरान तेज हवाएं, बिजली गिरने और जलभराव की भी संभावना है। उत्तर प्रदेश में यूरिया की भारी किल्लत के चलते किसानों की परेशानी बढ़ गई है। इस मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। किसानों का कहना है कि समय पर यूरिया उपलब्ध न होने से फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्योगों के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य में अब कारखानों से खतरनाक रसायन निकलने पर सजा का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। पहले ऐसे मामलों में जेल और जुर्माने का प्रावधान था, लेकिन नए नियमों के तहत इसे डिक्रिमिनलाइज किया गया है। ग्रेटर नोएडा में आवारा कुत्तों की संख्या 1 लाख से ज्यादा हो गई है। इस समस्या के समाधान के लिए अथॉरिटी ने बड़ा फैसला लिया है। शहर में 5 जगहों पर डॉग शेल्टर होम बनाए जाएंगे, जहां इन कुत्तों को रखा जाएगा। इससे लोगों की सुरक्षा और स्प्रे डॉग मैनेजमेंट में मदद मिलेगी। बिजली विभाग ने बकायेदारों पर बड़ी कार्रवाई की। अचानक छापा मारकर 14 लोगों के कनेक्शन काटे गए और करीब ₹0 की बकाया राशि मौके पर ही वसूली गई। विभाग ने चेतावनी दी है कि समय पर बिल न भरने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। रामपुर जिले में प्रशासन ने हाईवे किनारे अवैध कब्जों पर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। अवैध रूप से बनी दुकानों पर लाल निशान लगाए गए और कई निर्माणों को ध्वस्त किया गया। अभियान आगे भी जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में गागन और रामगंगा नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कई इलाकों में पानी घरों में घुस गया, जिससे 150 से अधिक घर प्रभावित हुए हैं। प्रशासन ने राहत और बचाव दल तैनात कर दिया है। उत्तर प्रदेश के एक बड़े जिले में मास्टर प्लान के तहत नया हाउसिंग प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, जिसमें 3 लाख लोगों को आवास दिए जाएंगे। इस योजना में चौड़ी सड़कें, पार्क, स्कूल और हेल्थ सेंटर जैसी आधुनिक सुविधाएं भी होंगी। सरकार का दावा है कि यह प्रोजेक्ट शहरी विकास की दिशा में बड़ा कदम होगा। केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना 2.0 के तहत उत्तर प्रदेश को 55,581 और नए आवास स्वीकृत किए हैं। इस योजना का उद्देश्य शहरी गरीबों को पक्का घर देना है। लाभार्थियों को इन आवासों के साथ सरकारी सब्सिडी और अन्य सुविधाएं भी मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में बाढ़ का खतरा दोबारा मंडराने लगा है। लगातार बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर ने हालात चिंताजनक कर दिए हैं। रामगंगा नदी उफान पर है और कई निचले इलाकों में पानी घुसने लगा है। सड़कों पर कटान शुरू हो चुका है, जिससे लोगों की आवाजाही मुश्किल हो गई है। उत्तर प्रदेश में किसान दुर्घटना बीमा योजना के तहत मृत किसानों के परिजनों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। हाल ही में 102 परिवारों को 54 लाख रुपए की मदद दी गई है। सहायता किसानों की सड़क दुर्घटना या अन्य हादसों में मौत होने पर मिलती है। नोएडा में प्रशासन ने 100 करोड़ की जमीन पर हुए अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की। बुलडोजर की मदद से चंद मिनटों में ढांचा ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई भूमि माफियाओं के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत हुई। कि लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, जिले में 80 करोड़ की लागत से एक अत्याधुनिक अस्पताल बनने जा रहा है। इससे स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी और मरीजों को दिल्ली या अन्य शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। योगी सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना को लेकर बड़ा फैसला किया है। राज्य के हजारों बुजुर्गों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। सरकार का दावा है कि इससे बुजुर्गों की आर्थिक दिक्कतें काफी हद तक कम होंगी। उत्तर प्रदेश में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में पानी भरने का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और राहत बचाव दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए आरटीए हैं। उत्तर प्रदेश में अवैध ई-रिक्शा संचालन पर बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। परिवहन विभाग ने 20 जिलों के प्रशासन को नोटिस जारी किया है। विभाग ने स्पष्ट किया कि बिना रजिस्ट्रेशन और फिटनेस वाले ई-रिक्शा तुरंत हटाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ गया है। राज्य के जिले के एक पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इसके बाद प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है और संक्रमित क्षेत्र को सील कर दिया गया है। पोल्ट्री फार्म में पक्षियों के नमूने जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें वायरस की मौजूदगी पाई गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क सुधार के लिए बड़ा कदम उठाया है।
207 करोड़ की लागत से 563 सड़कों की मरम्मत और चौड़ीकरण किया जाएगा। इससे गांव से लेकर शहर तक बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और आमजन को आवागमन में राहत मिलेगी। प्रदेश में पढ़ाई करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए योगी सरकार ने अहम फैसला लिया है। कैबिनेट ने एक योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत इन छात्रों को शिक्षा के लिए विशेष वित्तीय मदद और सुविधाएं मिलेंगी। इस फैसले से हजारों छात्रों को लाभ होगा। योगी सरकार ने प्रदेश में महिलाओं को। नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ